प्यारे बच्चों, क्लास 10 हिंदी का ये देखिए क्षितिज भाग 2 का ये चैप्टर 1 है सूरदास पद। इसमें सूरदास जी के 4 पद हैं। पहला है उद्धव तुम हो अति बड़ भागी। दूसरा पद है मन की मन ही मांझ रही। तीसरा पद है हमरा हरिहारिल की लकड़ी। और चौथा पद है हरी है राजनीति पढ़ियाए। तो इसका प्रश्नोत्तर हम करते हैं। देखिए पहला प्रश्न है गोपियों द्वारा उद्धव को भाग्यवान कहने में क्या व्यंग निहित है। तो उत्तर होगा गोपियों द्वारा उद्धव को भाग्यवान कहने में यह व्यंग निहित है कि उद्धव वास्तव में भाग्यवान न होकर अति भाग्यहीन है। वे श्री कृष्ण के सानिध्य में रहते हुए भी वे श्री कृष्ण के प्रेम से सर्वथा मुक्त रहे। श्री कृष्ण के प्रति कैसे उनके हृदय में अनुराग उत्पन्न नहीं हुआ। अर्थात श्री कृष्ण के साथ कोई व्यक्ति एक क्षण भी व्यतीत कर ले तो वह कृष्णमय हो जाता है। वे प्रेम बंधन में बंधने एवं मन के प्रेम में अनुरक्त होने की सुखद अनुभूति से पूर्णतया अपरिचित हैं। इसके बाद आइए दूसरे प्रश्न की ओर। प्रश्न है उद्धव के व्यवहार की तुलना किस किस से की गई है। तो यहाँ पर उत्तर होगा गोपियों ने उद्धव के व्यवहार की तुलना निम्नलिखित उदाहरणों से की है। देखिए पहला तुलना है गोपियों ने उद्धव के व्यवहार की तुलना कमल के पत्ते से की है जो नदी के जल में रहते हुए भी जल की ऊपरी सतह पर ही रहता है। अर्थात जल में रहते हुए भी जल का प्रभाव उस पर नहीं पड़ता। उसी प्रकार श्री कृष्ण का सानिध्य पाकर भी उनका प्रभाव उद्धव पर नहीं पड़ा। फिर है दूसरा पॉइंट उद्धव जल के मध्य रखे तेल के गागर यानी मटके की भांति है जिस पर जल की एक बूंद भी टिक नहीं पाती। इसलिए उद्धव श्री कृष्ण के समीप रहते हुए भी उनके रूप के आकर्षण एवं प्रेम बंधन से सर्वथा मुक्त हैं। तीसरा पॉइंट है उद्धव ने गोपियों को जो योग का उपदेश दिया था उसके बारे में उनका यह कहना है कि यह योग सुनते ही कड़वी ककड़ी के समान प्रतीत होता है। इसे निगला नहीं जा सकता। यह अत्यंत अरुचिकर है। अब आते हैं आगे तीसरे प्रश्न की ओर। प्रश्न है गोपियों ने किन किन उदाहरणों के माध्यम से उद्धव को लाहनी दिए हैं। तो यहाँ पर उत्तर होगा गोपियों ने कमल के पत्ते, तेल की मटकी और प्रेम की नदी के उदाहरणों के माध्यम से उद्धव को लाहनी दिए हैं। प्रेम रूपी नदी में पांव डुबाकर भी उद्धव प्रभाव रहित हैं। वे श्री कृष्ण के सानिध्य में रहते हुए भी वे श्री कृष्ण के प्रेम से सर्वथा मुक्त रहे। अब आते हैं चौथे प्रश्न की ओर। प्रश्न है उद्धव द्वारा दिए गए योग के संदेश ने गोपियों की विरहांगिनी में घी का काम कैसे किया। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा गोपियाँ कृष्ण के आगमन की आशा में दिन गिनती जा रही थी। वे अपने तन मन की व्यथा को चुपचाप सहती हुई कृष्ण के प्रेम में रस में डूबी हुई थी। वे इसी इंतजार में बैठी थी कि श्री कृष्ण उनके विरह को समझेंगे, उनके प्रेम को समझेंगे और उनके अतृप्त मन को अपने दर्शन से तृप्त करेंगे। परंतु यहाँ सब उल्टा होता है। कृष्ण को न तो उनकी पीड़ा का ज्ञान है और न ही उनके विरह के दुख का। कृष्ण ने योग का संदेश देने के लिए उद्धव को भेज दिया। विरह की अग्नि में जलती हुई गोपियों को जब उद्धव ने कृष्ण को भूल जाने और योग साधना करने का उपदेश देना प्रारंभ किया तब उनके हृदय में जल रही विरहांगनी में घी का काम कर उसे और प्रज्वलित कर दिया। अब आते हैं चौथे प्रश्न की ओर। प्रश्न है मर्यादा न लही
के माध्यम से कौन से मर्यादा न रहने की बात की जा रही है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा मर्यादा न लही के माध्यम से प्रेम की मर्यादा न रहने की बात की जा रही है। कृष्ण के मथुरा चले जाने पर वह शांत भाव से श्री कृष्ण के लौटने की प्रतीक्षा कर रही थी। वह चुप्पी लगाए अपनी मर्यादाओं में लिपटी हुई इस वियोग को सहन कर रही थी, क्योंकि वे श्री कृष्ण से प्रेम करती है। कृष्ण ने योग का संदेश देने के लिए उद्धव को भेज दिया। गोपियों उनको उनकी मर्यादा छोड़कर बोलने पर मजबूर कर दिया है। प्रेम के बदले प्रेम का प्रतिदान ही प्रेम की मर्यादा है, लेकिन कृष्ण ने गोपियों के प्रेम रस के उत्तर में युग का संदेश भेज दिया। इस प्रकार कृष्ण ने प्रेम की मर्यादा नहीं रखी। वापस लौटने का वचन देकर भी वे गोपियों से मिलने नहीं आए। अब आते हैं छठे प्रश्न की ओर। प्रश्न है कृष्ण के प्रति अपने अनन्य प्रेम को गोपियों ने किस प्रकार भी व्यक्त किया है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा गोपियाँ श्री कृष्ण के प्रेम में रात दिन सोते जागते सिर्फ श्री कृष्ण का नाम ही रटती रहती है। कृष्ण के प्रति अपने अनन्य प्रेम को गोपियों ने चींटियों और हारिल की लकड़ी के उदाहरणों द्वारा व्यक्त किया है। उन्होंने स्वयं की तुलना चींटियों से और श्री कृष्ण की तुलना गुड़ से की है। उनके अनुसार श्री कृष्ण उस गुड़ की भांति हैं जिस पर चींटियों चिपकी रहती है। हारिल एक ऐसी पक्षी है जो सदैव अपने पंजे से कोई लकड़ी या तिनका पकड़े रहता है। वह उसे किसी भी दशा में नहीं छोड़ता। उसी तरह गोपियों ने मन वचन और क्रम से श्री कृष्ण के प्रेम रूपी लकड़ी को दृढ़तापूर्वक पकड़ लिया है। अब आते हैं सातवें प्रश्न की ओर। प्रश्न है गोपियों ने उद्धव से योग की शिक्षा कैसे लोगों को देने की बात कही है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा उद्धव अपने योग के संदेश में मन की एकाग्रता पर का उपदेश देते हैं। गोपियों के अनुसार योग की शिक्षा इन्हीं लोगों को देनी चाहिए जिनके इंद्रियों व मन उनके वश में नहीं होते, जिनका मन चंचल है और इधर उधर भटकता है। परंतु गोपियों की योग की आवश्यकता है ही नहीं, क्योंकि गोपियाँ अपने मन व इंद्रियां तो कृष्ण के अनन्य प्रेम में पहले से ही एकाग्र है। इस प्रकार योग साधना का उपदेश उनके लिए निरर्थक है। इसके बाद आठवें प्रश्न की ओर आइए। प्रश्न है प्रस्तुत पदों के आधार पर गोपियों का योग साधना के प्रति दृष्टिकोण स्पष्ट करें। तो उत्तर होगा प्रस्तुत पदों के आधार पर स्पष्ट है कि गोपियाँ योग साधना को नीरस, व्यर्थ और अवांछित मानती हैं। गोपियों के दृष्टि में योग उस कड़वी ककड़ी के समान है जिसे निगलना बड़ा ही मुश्किल है। सूरदास जी गोपियों के माध्यम से आगे कहते हैं कि उनके विचार में योग एक ऐसा रोग है जिसे उन्होंने न पहले कभी देखा न कभी सुना। गोपियों के अनुसार योग की शिक्षा उन्हीं लोगों को देनी चाहिए जिनकी इंद्रियां व मन उनके बस में नहीं होते, जिनका मन चंचल है और इधर उधर भटकता है। परंतु गोपियों को योग की आवश्यकता है ही नहीं, क्योंकि गोपियाँ अपने मन व इंद्रियां तो कृष्ण के अनन्य प्रेम में पहले से ही एकाग्र है। इसके बाद आइए 9वें प्रश्न की ओर। प्रश्न है गोपियों के अनुसार राजा का धर्म क्या होना चाहिए? तो उत्तर होगा गोपियों के अनुसार राजा का धर्म उसकी प्रजा को अन्याय से बचाना है। ठीक है, प्रजा को अन्याय से बचाना है तथा नीति से राजधर्म का पालन करना हो चाहिए। ठीक है, अन्याय से बचाना है
और नीति से राजधर्म का पालन करना है। तो ये है गोपियों के अनुसार राजधर्म। अब आते हैं 10वें प्रश्न की ओर। प्रश्न है, गोपियों को कृष्ण में ऐसे कौन से परिवर्तन दिखाई दिए जिनके कारण वे अपना मन वापस पा लेने की बात कहती है? तो उत्तर होगा, गोपियों को लगता है कि कृष्ण है सो द्वारका जाकर राजनीति के विद्वान हो गए हैं। ठीक है, उनके अनुसार श्री कृष्ण पहले से ही चतुर थे, अब तो ग्रंथों को पढ़कर उनकी बुद्धि पहले से भी अधिक चतुर हो गई है। अब कृष्ण राजा बनकर चालें चलने लगे हैं। छल कपट उनके स्वभाव के अंग बन गया है। उन्होंने गोपियों से मिलने के स्थान पर योग की शिक्षा देने के लिए उद्धव को भेज दिया है। श्री कृष्ण के इस कदम से गोपियों के बहुत हृदय आहत हुआ है। इन्हीं परिवर्तनों को देखकर गोपियां अपनों को श्री कृष्ण के अनुराग से वापस लेना चाहती है। इसके बाद आइए 11वां प्रश्न की ओर। प्रश्न है, गोपियों ने अपने वाक्चातुर्य के आधार पर ज्ञानी उद्धव को परास्त कर दिया। उनके वाक्चातुर्य की विशेषताएं लिखिए। तो यहाँ पर उत्तर होगा, गोपियाँ वाक्चातुर हैं। वे बात बनाने में किसी को भी परास्त कर दे। गोपियाँ उद्धव को अपने उपालंब यानी तानों के द्वारा चुप करा देती है। गोपियों में व्यंग करने की अद्भुत क्षमता है। वह अपने व्यंग बाणों द्वारा उद्धव को घायल कर देती है। वह अपनी तर्क क्षमता से बात बात पर उद्धव को निरुत्तर कर देती है। अब आइए 12वां प्रश्न की ओर आइए। प्रश्न है, संकलित पदों को ध्यान में रखते हुए सुर के भ्रमर गीत की मुख्य विशेषताएं बताइए। तो यहाँ पर उत्तर होगा, भ्रमर गीत की निम्नलिखित विशेषताएं इस प्रकार है। पहला, भ्रमर गीत एक भाव प्रधान गीति काव्य है। दूसरा, इसमें उदात्त भावनाओं का मनोवैज्ञानिक चित्रण हुआ है। तीसरा, सूरदास ने अपने भ्रमर गीत में निर्गुण ब्रह्म का खंडन किया है। चौथा, भ्रमर गीत में शुद्ध साहित्य ब्रज भाषा का प्रयोग हुआ है। पांचवा, भ्रमर गीत में उपालंब की प्रधानता है। छठा, भ्रमर गीत में सूरदास ने विरह के समस्त भावों की स्वाभाविक एवं मानविक व्यंजना की है। सातवां, भ्रमर गीत में उद्धव व गोपियों के माध्यम से ज्ञान को प्रेम के आगे नतमस्तक होते हुए बताया गया है। जान के स्थान पर प्रेम को सर्वोपरि कहा गया है। ठीक है, जान यहाँ पर ज्ञान होगा। ठीक है, तो यहाँ पर ज्ञान लिखा होगा। ठीक है, तो ज्ञान के स्थान पर प्रेम को सर्वोपरि कहा गया है। इसके बाद आइए 8वां पॉइंट है, सूरदास कवि होने के साथ साथ सुप्रसिद्ध गायक भी थे। भ्रमर गीत में संगीतात्मकता का गुण विद्यमान है। ठीक है, तो भ्रमर गीत में संगीत भी जुड़ गया है क्योंकि सूरदास कवि हैं और गायक भी हैं। अब आते हैं रचना और अभिव्यक्ति से प्रश्न उत्तर। ठीक है, इसमें आगे प्रश्न है, गोपियों ने उद्धव के सामने तरह तरह के तर्क दिए हैं। आप अपनी कल्पना से और तर्क दीजिए। तो उत्तर होगा, गोपियों ने उद्धव के सामने तरह तरह के तर्क दिए हैं। हम भी निम्नलिखित तर्क दे सकते हैं। पहला, उद्धव पर कृष्ण का प्रभाव तो पड़ा नहीं, परंतु लगता है कृष्ण पर उद्धव के योग साधना का प्रभाव अवश्य पड़ गया है। दूसरा, निर्गुण अर्थात जिस ब्रह्म के पास गुण नहीं है उसकी उपासना हम नहीं कर सकते हैं। तीसरा पॉइंट है, योग का मार्ग कठिन है और हम गोपियाँ कोमल हैं। हमसे
यह कठोर योग साधना कैसे हो पाएगी, यह असंभव है। अब आते हैं अगला प्रश्न की ओर। प्रश्न है, उद्धव ज्ञानी थे, नीति की बातें जानते थे, गोपियों के पास ऐसी कौन सी शक्ति थी जो उनके वाक्चातुर्य में मुखरित हो उठी? तो इसका उत्तर होगा, सच्चे प्रेम में इतनी शक्ति होती है कि बड़े से बड़ा ज्ञानी भी उसके आगे घुटने टेक देता है। गोपियों के पास श्री कृष्ण के प्रति सच्चे प्रेम तथा भक्ति की शक्ति थी, जिस कारण उन्होंने उद्धव जैसे ज्ञानी, यहाँ पर ज्ञानी होगा, ठीक है, तो ज्ञानी और नीतिज को भी अपने वाक्चातुर्य से प्राप्त कर दिया। इसके बाद आइए 15वां प्रश्न की ओर। प्रश्न है, गोपियों ने यह क्यों कहा कि हरि अब राजनीति पढ़ आए हैं? क्या आपको गोपियों के इस कथन का विस्तार समकालीन राजनीति में नजर आता है? स्पष्ट कीजिए। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा, गोपियों को लगता है कि कृष्ण द्वारका जाकर राजनीति के विद्वान हो गए हैं। अब कृष्ण राजा बनकर चालें चलने लगे हैं। छल कपट उनके स्वभाव के अंग बन गया है। गोपियों ने ऐसा इसलिए कहा है क्योंकि श्री कृष्ण ने सीधी सरल बातें ना करके रहस्यात्मक ढंग से उद्धव के माध्यम से अपनी बात गोपियों तक पहुंचाई है। गोपियों का यह कथन है कि हरि अब राजनीति पर आए हैं, कहीं न कहीं आज की भ्रष्ट राजनीति को परिभाषित कर रहा है। आज की राजनीति तो सिर से पैर तक छल कपट से भरी हुई है। कृष्ण ने गोपियों को मिलने का वादा किया था और पूरा नहीं किया, वैसे ही आज राजनीति में लोग कई वादे करके भूल जाते हैं। इस प्रकार से यह चैप्टर यहीं पर कंप्लीट होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।